परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य कर लें। यह वीडियो उत्तर प्रदेश पीजीटी नागरिक शास्त्र, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्नों के अध्ययन की श्रृंखला में निर्मित किया गया है। आज का विषय है पंचायती राज से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन। सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इसका रिवीजन महत्वपूर्ण है। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न हैं। 25 प्रश्नों को आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो 2-4 प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सकेगा। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे से ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विचार जयप्रकाश नारायण जी ने विनोबा भावे से ग्रहण किया था। ए और बी दोनों इसका उत्तर है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। भूदान और ग्राम दान दोनों की संकल्पना जयप्रकाश नारायण जी ने विनोबा भावे से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना की जाती है, कौन करता है। राज्यपाल करता है, संसद करती है, मुख्यमंत्री करता है या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए कि पंचायती राज भारत के संविधान के अनुसूची 7 में वर्णित राज्य विषयों में वर्णित है, नंबर 5 पर है। इसलिए राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका का गठन होगा, जिसकी आबादी पूछ रहे हैं ये कितनी होगी। तो आबादी होगी 20,000 से 3 लाख के बीच। 20,000 से 3 लाख के बीच यदि आबादी है छोटे नगरीय क्षेत्र की, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ नगर पालिका का गठन किया जाएगा। इस प्रकार बी उत्तर, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 पर आइए। भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानना है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आई, तो इस उत्तर को पहले समझ लीजिए कायदे से कि सबसे पहले मुकामी बोर्ड आया, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। उसके बाद 1988 में थुंगन समिति बनाई गई थी जिसकी सिफारिश आई, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि सबसे पहले मुकामी बोर्ड आएगा, उसके बाद संविधान ए के बाद डी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आया। तो आप इसको सी लगा लें, नोट कर लें अपने उसमें। इसके बाद अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। विकल्प देख लीजिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण आवास, कानून और व्यवस्था का रखरखाव, पेयजल प्रदान करना। तो स्थानीय जो सुशासन है इस सरकार का कार्य क्या है। देखिए ये पूछ रहे हैं कार्य नहीं है, ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है। आप इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले तो विषय जान लीजिए कि इनके विषय 29 विषय दिए हुए हैं। ठीक है, 29 विषय हैं जिसमें
कानून और व्यवस्था का रखरखाव यह राज्य का विषय है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको सी लगाइए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कार्य को पंचायत समिति संपादित करती है? तो निरीक्षणात्मक कार्य, सामुदायिक विकास कार्य और प्रदत्त कार्य, ये तीनों कार्य जो पंचायत समिति का काम होता है, इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी। अब आप चलिए अगले प्रश्न पर कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? ये सब रटने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास में। पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1959 में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज कानून बनाया गया, उसके बाद नेहरू जी द्वारा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर जिले में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी? सीधा सा प्रश्न है। पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर की गई थी, जिसका गठन 1957 में किया गया था। गठन को आप छोड़ दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, जो 1956 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर था, जो 1957 में रिपोर्ट आई थी। तो उसमें पंचायती राज की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में किया गया था। यह प्रश्न ऊपर वाले प्रश्न का है। ये प्रश्न राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में किया गया था। भारत में पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई सर्वप्रथम? तो वो राजस्थान है, राजस्थान का नागौर जिला। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त जो शक्तियां हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, क्योंकि अब इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जा चुका है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन महोदय को भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हो या क्या तात्पर्य है इसका? तो इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है पंचायती राज की स्थापना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे पहले बलवंत राय मेहता द्वारा डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की स्थापना शब्द का यूज किया गया था, जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी, अनुशंसा की थी। इस प्रकार ये आप पंचायती राज की स्थापना, इसका 16 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ये देखने वाली बात है। तो LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, सादिक अली समिति भी, PK थुंगन समिति भी। ये वोहरा कमेटी जो है, वोहरा कमेटी, इसमें राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच से संबंधित समिति ये बनाई गई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज से संबंधित, तो 3 तो पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन वोहरा समिति जो है ये किससे संबंधित है? ये राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच के लिए बनाई गई थी। नीचे वाला प्रश्न भी उसी तरीके का है।
आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। प्रश्न को घुमाने का तरीका, प्रश्न वही पूछा गया लेकिन ऑप्शन इसमें इन्होंने बदल दिया था। तो जो लोग उस प्रश्न को हल किए रहे होंगे, ये दूसरे वर्ष में आया था, तो आराम से इसको कर लेंगे, क्योंकि बाकी तीनों समितियों का संबंध किससे था? बाकी तीनों समितियों का संबंध पंचायती राज से था। दिनेश गोस्वामी समिति जो थी, ये दिनेश गोस्वामी समिति ये पंचायती राज से संबंधित न होकर के दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित थी। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति। अब इन सब को आप देख लीजिए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1956 में। अशोक मेहता समिति उसके बाद गठित की गई 21 वर्ष के पश्चात 1977 में। तो आप ये देखिए कि ये गठित की गई है 56 में। बलवंत राय मेहता समिति 56 में गठित की गई। अशोक मेहता समिति 77 में गठित की गई। और LM सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई 1886 में। और थुंगन समिति का गठन भी 1988 में। तो जब आप इसको इसकी क्रोनोलॉजिकल हिसाब से अगर आप इसको करेंगे तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय सहमत, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B 2314। ये कह रहे हैं कि ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 2 नंबर आएगा, उसके बाद 56, हाँ, उसके बाद अशोक मेहता समिति आएगी, उसके बाद LM सिंघवी, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो ये B नंबर प्रश्न आपका 20 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अब आइए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी उसी तरीके का प्रश्न है जो ऊपर अभी हमने हल किया है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताना है। तो क्रम आप जान ही रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा। एक राव समिति, जीपी की राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। फिर हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा इन्होंने प्रश्न को एक छोड़ दिया, जैसे हाँ नहीं, बलवंत राय मेहता समिति 56 में बनी, अशोक मेहता समिति 77 में बनी, LM सिंघवी समिति 86 में बनी 86 में, और राव समिति बनी 1985 में। GVK राव पूरा नाम था इनका, और GVK राव 1985 में बनी। तो 85, 86, 56, तो आप इसको आप देखो तो 56 3 and 4, इसका उत्तर 3 4 ऑप्शन में कहीं और नहीं, तो C ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि राव समिति 85 में और LM सिंघवी समिति 86 में। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन C सही है। सूची 1 के समूहों को सूची 2 से सुमेल करिए। उन दोनों प्रश्नों को देख करके लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसको मिलाना है आपको, तो आप कैसे मिलाओगे? बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनी, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, GVK राव समिति 1985 में, और LM सिंघवी 1986 में। अब आप इसी हिसाब से देख लीजिए। बलवंत राय तो A का 2 बनेगा, A का 2, B का 3, A का 2, B का 3, इसमें B नंबर सही हो जाएगा। B ऑप्शन आपका विकल्प सही हो जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या इंगित करता है? पंचायती राज की व्यवस्था इंगित करता है। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है चुना हुआ मेयर। ठीक है। स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है? तो ये लोकतंत्र का। ठीक है। नीचे से योजना बनाना ये किस चीज़ का हिस्सा है?
देखिए ये तृणमूल, सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस इसका मतलब क्या है। तृणमूल कांग्रेस का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस का मतलब आपका हो जाएगा ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, GRASS, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो इसका उत्तर DOMOCRACY डेमोक्रेसी, ठीक है। ये प्रश्न इसका नीचे से योजना बनाना है, इसका मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, वहाँ योजना बनाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प बी उत्तर सही है। चलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आशा है आप स्वस्थ होंगे, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।